कि पहले भी हमारे साथ में एक राजनीति थी, दोबारा फिर हमारे साथ हमें नजर नहीं आ रहा कि 4 महीने में लोकतंत्र के अंदर कोई सरकार हमारी बातें तो सुन नहीं रही है, ना हमें नौकरी देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कैबिनेट बुलाएंगे और एक प्रस्ताव भेजेंगे एलजी साहब के पास में। लेकिन जब इनसे मिले तो इनका कहना था कि आपका जो प्रस्ताव है वो किस विभाग में क्या अमेंडमेंट करके और कैसे लगाया जाएगा, वो पूरी स्कीम, पूरी नोटिंग एलजी साहब के पास में नहीं भेज रहे हैं ये लोग। तो आप इनको कहो कि भाई ये पूरी नोटिंग भेजो, उसके बाद हम नौकरी दिलाने का काम हम करेंगे आपकी। आपस में जो पहले जो गेंद वाली राजनीति चलती थी, फुटबॉल वाली, वो आज अभी फिर भी वही चल रही है। हमें तो ये लग रहा था कि अब नौकरी हमें मिल जाएगी, अब सरकार हमारी बातें सुन लेगी, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। और ऐसा ना हो कि इलेक्शन करीब होने की वजह से आपको उसका हमारा ही जो हाई है वो आपको खा जाए और आपकी सरकार भी चली जाए। मैं तो दोनों सरकारों को कहना चाहता हूं कि दोनों सरकार इस पर जल्दी जल्दी निर्णय ले ले और जल्दी जल्दी हमारी नौकरी वापस करे। 792 लोगों के परिवार की बात है ये, ठीक है, तो छोटी मोटी बात नहीं है, जिसमें हमारे 15 लोग भी शहीद भी हो चुके हैं और कल ही एक लेडीज शहीद हुई है हमारी। तो सर हम विनम्र अनुरोध इनसे यही करने आए थे कि हमें एलजी साहब से मिलवाया जाए। तो एलजी साहब के लिए 5 नाम इन्होंने मांगे थे और वो हमने 5 नाम इनको लिख के दे दिए हैं एलजी साहब से मीटिंग करवाने के लिए। तो इन्होंने एलजी साहब से मीटिंग तो करवाएंगे ये बात है सर। और हम ये भी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, क्योंकि चुनाव से पहले हमारा मुद्दा सॉल्व हो जाना चाहिए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो दिख रहे हैं ये बस मार्शल हैं, जो अभी ये एक्स बस मार्शल हो गए हैं। इनको जो केजरीवाल सरकार ने जो एक नोटिफिकेशन जारी करके एक बार में ख़त्म कर दिया था, ये वही लोग हैं। आज ये लोग, इनका काफ़ी दिन से 4 महीने से लगभग प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज जब अभी विधानसभा में केजरीवाल ने बयान दिया था कि हाँ हम आगे उसको भेज दिए हैं प्रपोजल को और एलजी के ऊपर है कि वो क्या कर रहे हैं, तो आज ये लोग जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, उनसे मिलने आए थे। अब क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई है, इनसे जानते हैं। जी बताइए। नमस्कार आपका। और आज हम दिल्ली प्रदेश कार्यालय, बीजेपी के कार्यालय, वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी जी भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने ही बात हुई हमारी। तो उनका साफ साफ ये कहना था कि पहले भी हमारे साथ में एक राजनीति थी, दोबारा फिर हमारे साथ हमें नजर नहीं आ रहा कि 4 महीने में लोकतंत्र के अंदर कोई सरकार हमारी बातें तो सुन नहीं रही है, ना हमें नौकरी देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कैबिनेट बुलाएंगे और एक प्रस्ताव भेजेंगे एलजी साहब के पास में। लेकिन जब इनसे मिले तो इनका कहना था कि आपका जो प्रस्ताव है वो किस विभाग में क्या अमेंडमेंट करके और कैसे लगाया जाएगा, वो पूरी स्कीम, पूरी नोटिंग एलजी साहब के पास में नहीं भेज रहे हैं ये लोग। तो आप इनको कहो कि भाई ये पूरी नोटिंग भेजो, उसके बाद हम नौकरी दिलाने का काम हम करेंगे, आपकी नौकरी हम दिलाएंगे। तो आपस में जो पहले जो गेंद वाली राजनीति चलती थी, फुटबॉल वाली, वो आज अभी फिर भी वही चल रही है। हमें तो ये लग रहा था कि अब नौकरी हमें मिल जाएगी, अब सरकार हमारी बातें सुन लेगी, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। और अभी भी मुझे ऐसा आसार लग रहा है, क्योंकि उनके विधायक भी आए कि भाई आपका काम हो जाएगा, आपकी नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन वो प्रस्ताव सही ढंग से नहीं भेजा गया। सही ढंग से ये नहीं भेजा गया कि भाई आप सिविल डिफेंस के अंदर में रखोगे, डीटीसी मार्शल्स के अंदर में रखोगे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखोगे, या कोई 4th क्लास में रखो, कहाँ रखोगे, क्या करोगे, वो पूरा प्रस्ताव पूरा कंप्लीट करके नहीं भेजा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से प्रस्ताव भेज दें, इलेक्शन बहुत करीब है। और ऐसा ना हो कि इलेक्शन करीब होने की वजह से आपको उसका हमारा ही जो हाई है वो आपको खा जाए और आपकी सरकार भी चली जाए। मैं तो दोनों सरकारों को कहना चाहता हूं कि दोनों सरकार इस पर जल्दी जल्दी निर्णय ले ले और जल्दी जल्दी हमारी नौकरी वापस कर ले। और सरकार ऐसी राजनीति ना करे, गंदी राजनीति। हमारे 11,000 लोगों के जो चूल्हे हैं वो बंद हुए हैं, उसको दोबारा चालू करवा दे, दोबारा चल जाएंगे चूल्हे, दोबारा रोजी रोटी मिल जाएगी, लोग रोजगार पर वापस चले जाएंगे। बहुत सारी जो दिक्कतें हैं लोगों की वो खत्म हो जाएंगी, रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो सही हो जाएगी। लोगों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है, बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने किराए के मकान में रहते थे, किराया नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी समस्या आ रही है। सरकार जल्दी जल्दी हमारी नौकरी, जो आचार संहिता लगने से पहले हमारी नौकरी वापस कर दे, नहीं तो फिर सरकार अपनी सोचे। सरकार को हम बैठाएंगे भी तो सरकार को गिराएंगे भी हम ही। हमारे पास में वो वोट की ताकत है, हम सरकार को बैठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं नीचे। जो हमारा काम नहीं करेगा उसे नीचे भी गिराने का काम करेंगे हम सरकार।
जी, तो ये जैसा कि पता चल रहा है कि क्लियर डिटेल लिख के नहीं गया है एलजी के पास, तो क्या आप लोग अब दोबारा केजरीवाल गवर्नमेंट से उनके प्रतिनिधियों से मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने अभी तक ना अपना रुख तो सीधा करने की कोशिश करी कि हम इन्हें लगाना चाह रहे हैं, पर उन्होंने कोई भी प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई सही रणनीति नहीं बनाई। तो हम लोग दोबारा मिलेंगे, और जैसा कि उन्होंने उनके मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी, उन्होंने कहा है उनसे भी मिलेंगे, और सौरभ भारद्वाज जी से भी मिलेंगे, और दोबारा मिलेंगे कि सर हमें किस तरीके से रखोगे वो तो बताओ। ये थोड़ी ना कि आपने कह दी कि कोरे कागज पे साइन कर देंगे और कोरे कागज पे से हम नौकरी पे लग जाएंगे। प्रपोजल पूरा अच्छी तरीके से बनाओ, और ये 10,792 लोगों के परिवार की बात है ये, ठीक है, तो छोटी मोटी बात नहीं है, जिसमें हमारे 15 लोग भी शहीद भी हो चुके हैं, और कल ही एक लेडीज शहीद हुई है हमारी। तो बहुत गंभीर मामला है ये, और इसको नज़रअंदाज ना करें, ना तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सर कहना चाहते हैं, जैसे हम बहुत आस लेके बीजेपी दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे आए थे और श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी से विनम्र निवेदन किए थे, और उन्होंने कहा कि जैसे कि केजरीवाल साहब ने बिना पॉलिसी मैटर के पैसे पहले लगा दिए थे, तो वो उस हिसाब से अब दोबारा भी वैसे ही बिना पॉलिसी मैटर के प्रस्ताव भेजा है उन्होंने शायद है। तो प्रस्ताव ना तो हमें उसकी हार्ड कॉपी दी है, तो उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी लेके आओ, क्या कैसे उन्होंने भेजा है, बिना पॉलिसी मैटर या पॉलिसी मैटर बनाया है नहीं बनाया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, पॉलिसी मैटर बनाया जाता उसमें कहाँ चिन्हित किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा हमें। तो सर हम यही कहते हैं कि हमारे साथ दोनों सरकारों से यही कहते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे साथ राजनीति ना करें। अब हमारे परिवार बहुत ज़्यादा लास्ट चरम सीमा पे हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं है खुदकुशी के अलावा। तो सर हम विनम्र अनुरोध इनसे यही करने आए थे कि हमें एलजी साहब से मिलवाया जाए। तो एलजी साहब के लिए 5 नाम इन्होंने मांगे थे, और वो हमने 5 नाम इनको लिख के दे दिए हैं एलजी साहब से मीटिंग करवाने के लिए। तो इन्होंने एलजी साहब से मीटिंग तो करवाएंगे, ये बात है सर। और हम ये भी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, क्योंकि चुनाव से पहले हमारा मुद्दा सॉल्व हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ आए थे, हज़ारों की संख्या में हो गए थे इकट्ठे, तो उनको शांत करके अभी वहीं भेज दिया गया है दिल्ली पावर हाउस राजघाटा, जहाँ धरना स्थल चल रहा था। तो अब हम भी वहीं जा रहे हैं, और अपनी बात जो है शांतिपूर्ण तरीके से हम उठाएंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। और दिल्ली सरकार से प्रस्ताव जो क्या पारित किया है उसकी हार्ड कॉपी हम लेंगे, जैसा कि तो ये आपने सुना इनका जो कहना है कि दोनों सरकारें अभी भी राजनीति कर रही है इनको लेके, और कोई किसी का स्टैंड क्लियर नहीं है। ये जो पॉलिसी की बात हो रही है, ये सरकार की आपस की इनकी टेक्निकल बात है, जो आम आदमी की समझ से बाहर की बात है। क्या पॉलिसी है, किस पॉलिसी के तहत उनको रखा गया है, किस पॉलिसी के तहत निकाला गया है, अब आगे देखते हैं। ये लोग इन लोगों की मीटिंग अब फिक्स हो रही है एलजी साहब से। एलजी साहब से मिलने के बाद क्या निकल के आता है हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए नवजागरण। बहुत बहुत धन्यवाद।